नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबर में आपका खैर मकदम है। तो आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो नेमतों में हो जाएगा, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही इसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही इसकी जवानी खत्म होगी। अब हेडलाइंस। समाज के हर तबके और हर फर्द की तरक्की, टीआरएस का नस्बुल ऐन। निस्फ सब्सिडी पर ट्रैक्टर की इजराई, केसीआर का अजीम कारनामा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन। उर्दू दिलों को जोड़ने वाली जुबान, उर्दू के तुलबा किसी से कम नहीं। कई प्रोग्राम से तुलबा की हौसला अफजाई की कोशिशें। रिश्वत समाज के लिए दीमक बन चुका, एक और ओहदेदार रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ा। वक्फ अमला के तहफ्फुज़ में ओहदेदारान की लापरवाही, तहफ्फुज़ात गैर यकीनी, सर्वे और वक्फ बोर्ड अमले की मेहनतें, लेकिन कोई समर नहीं। अब खबरें तफसील से। पानी से लबरेज रहने वाला श्रीराम सागर प्रोजेक्ट पानी ना होने से अपनी रौनक खो गया। पानी की लहरें मारता इस प्रोजेक्ट का सयाह जोग दौर जो नजारा करते थे, इस सूखे प्रोजेक्ट को देखे अफसोस जता रहे हैं। बालकुंडा मंडल के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी ना होने से सूख कर रह गया। 1091 फीटों के ज़ख़ीराब को जमा रखने वाला रिजर्वायर में फिलहाल 1049.60 फीट ही पानी नजर आ रहा है। 1091 फीटों के ज़ख़ीराब को जमा रखने वाला रिजर्वायर में फिलहाल 1049.60 फीट ही आबी ज़ख़ीरा है मौजूद। गुज़िश्ता 2 सालों से बारिश ना होने और गोदावरी नदी के जरिए सैलाबी पानी न आने से केनालों के जरिए आयाकट के खेतों को पानी की सरबराही नहीं की गई। 90 टीएमसी ज़ख़ीराब जमा होने वाले रिजर्वायर में सिर्फ 6 टीएमसी पानी ही जमा है और इसमें से 1 टीएमसी पानी और कम हो जाने पर डेप्थ स्टोरेज में पहुंच जाएगा। पानी ना होने पर लहर सूखे रिजर्वायर को देखने के लिए सयाह कसीर तादाद में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। डायरी और एसपी पर आने वाले फोन कॉल पर पुलिस सिर्फ 5 मिनटों में ही अपनी दिलचस्पी लेती है। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी का बयान। अवाम इस मौके से फवायद हासिल करें मगर फेक कॉल्स ना किए जाने का मशवरा दिया। शहर के जिला एसपी ऑफिस में डायल 100 सहूलियात पर एसपी ने एक इजलास लगाया। इस इजलास में फोन कॉल्स की मालूमात दी। जनवरी 10 तारीख से फरवरी 9 तारीख तक निजामाबाद, कामारेड्डी, बोधन, आर्मूर डिवीजनों की तमाम पुलिस स्टेशनों से 2164 फोन कॉल्स आए हैं, जिससे दिलचस्पी लेने में दिक्कतें उठानी पड़ेगी। फेक कॉल्स करने वालों पर कानूनी चाराजोई के लिए इक़दाम लिए जाने का एसपी ने इंतबाह दिया। हुकूमत सफाई कामों पर ज्यादा अहमियत दे रही है। इसके अलावा बैतुल-ए-खलाओं की तामीरात के लिए फंड्स इजरा कर रही है। एजेसी राजाराम का बयान। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए फौरन इक़दामात लिए जा रहे हैं। नंदीपेट मंडल के वेलमल ग्राम पंचायत की हदूद में वाक़े खौलपुर में अवाम को पानी की किल्लत का सख्त सामना हो रहा है और इस पर एजेसी राजाराम ने जायजा लिया और इस जगह आंध्रा नगर ग्राम पंचायत के हदूद में वाक़े जोजीपेट से पाइपलाइन के जरिए खौलपुर को पानी की सरबराही किए जाने का इजहार किया। इसके बाद वेलमल ग्राम पंचायत का जायजा लेकर इस जगह तामीरात किए जा रहे बैतुल-ए-खलाओं के कामों का आगाज किया और गांव की खुदा तंजीम मैगी का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत सफाई के लिए ज्यादा तवज्जो दे रही है, जाती बैतुल-ए-खलाओं की तामीरात के लिए फंड्स इजरा कर रही है, जिससे माहौलियात की आलूदगी को दूर किया जा सकेगा और हर खानदान अपने घरों में बैतुल-ए-खलाओं की तामीरात करवाए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी यमुना, सरपंच और दीगर ने शिरकत की। मिशन काकतिया तालाबों की सफाई कामों में किसी भी तरह के गैर मियारी कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। किसानों की बहबूदी के लिए और भी ज्यादा फंड्स लाए जाएंगे। सिरकुंडा मंडल की उन्नाजीपेट में 1 करोड़ 17 लाख के फंड से उन्नाजीवो लक्ष्मी तालाबों की सफाई और खुदवाई के कामों का एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने आगाज किया। गिरिजनों और गाँव की आवाम के बीच पैदा हुए तनाज़े को हल किया। मुतियाला रिजर्वायर से तामीर किए जा रहे नाले के जरिए सीधे गिरिजनों की जमीनों के लिए तोमों को लगाए जाने की चंद दिनों से गिरिजन कायदीन ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। पहले गांव से होते हुए काश्तकारी पानी
तांडे में ना पहुंचने पर तनाजा पैदा हुआ और एमएलए इन दोनों की बातों को सुनते हुए इस मसले को हल करने की राह दिखाए और आपाशी महकमे के अहदेदारों से बातचीत करते हुए तोम लगाए जाने का तयखुन दिया। काकतिया मिशन स्कीम गांव के किसानों की बहबूदी के लिए ही लगाए जाने का इजहार किया। कामों के लिए फंड्स की इजराई के लिए कोशिश की जाएगी और कामों को गैर मियारी अंजाम देने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एमपीपी मंजुला, सरपंच कृष्णा, ओलंपिक जिला सदर गड़िला रामलू, मुकामी खैरीन और दीगर ने शिरकत की। గతంలో వేసిన డబ్బులని కూడా నిజానికి కొంత నష్టం జరిగింది. కెనాలు సరిగ్గా లేవు, లెవెల్స్ సరిగ్గా అధికారులు కూడా చివరకున్న లెవెల్ అవుతుందో హైట్ ఉన్నది మన స్లూస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లెవెల్ ఏమో తక్కువ ఉన్నది. కిందికి నీళ్ళు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. ఉల్టా నీళ్ళు మన కిందికి వచ్చే మన చెరువు దిక్కు వచ్చే పరిస్థితి. కాబట్టి లెవెల్ చూసి सरहदी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत की वजह इन इलाकों में बसने वाली आवाम को पानी के हुसूल के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। बोरों की मरम्मत और पानी की सरबराही के दीगर तरीकों पर अमल करने की आवाम की मांग। शहर के सरहदी इलाके अकबरबाग, ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी और मदीना ईदगाह और दीगर ऐसे कई इलाकों में बारिश की कमी की वजह मौसम गर्मा की आमद से कबल ही पानी की शदीद किल्लत का सामना आवाम को करना पड़ रहा है और इन इलाकों में डाली कई बोरें पानी जेर जमीन खत्म होने की वजह खुश्क हो चुकी तो बाज़ बोरें तकनीकी खराबी की वजह बंद पड़ी है और आवाम को पानी के हुसूल के लिए दूर दराज मकामात का रुख करना पड़ रहा है और शदीद मुश्किलों का सामना है, जिस पर आवाम ने अफसोस जाहिर किया और बोरों की मरम्मत और दीगर जराए से पानी की हुसूली को यकीनी बनाने का अहदेदारान से मुतालबा किया। केसीआर क्रिकेट टूर्नामेंट जारी, कई टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। ऑर्गेनाइज टीआरएस वुमेनिटी सेल टाउन सदर की जानिब से मैच में शानदार इंतजामात। वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार और यादगार बनाने के लिए टीआरएस वुमेनिटी सेल टाउन सदर इमरान शहजाद ने केसीआर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें कई टीम्स शामिल हुई और हर गुजरते रोज के साथ ये टूर्नामेंट दिलचस्प होता जा रहा है। आज खेले गए मैच में भी काफी रोमांच रहा। 17 को फाइनल मैच होगा और इसी मौके पर वजीर आला की यौम पैदाइश तकरीब और फोटो गैलरी भी रखी जाएगी। दोनों इलाकों को मिलाने वाले इस कदीम ब्रिज की हालत खस्ता हो चुकी और ब्रिज काफी तंग है, जिससे राहगीरों को दुश्वारियां। हमारे जिले में गुजरते वक्त के साथ साथ आबादी में भी खातिर खवा इजाफा होता जा रहा है और न सिर्फ हमारे जिला बल्कि अतराफ के अजला भी और रियासतों की बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में शहर में क़याम पजीर है और ये गरीब तबका भारी भरकम किराया अदा न करने की सकत की वजह शहर के सरहदी इलाकों के किराए के झोंपड़ी नुमा मकानों में अपनी जिंदगियां बसर कर रहा है। शहरी इलाके को सरहदी और सलम इलाके से जोड़ने के लिए बाबन साहब पहाड़ी के करीब जो ब्रिज है और जो दौरे निजाम में तामीर किया गया था, मुनद्दिम होने के दहाने को पहुंच चुका और काफी कदीम और तंग ब्रिज है और ट्रैफिक में इजाफे की वजह बड़ी गाड़ियां और ऑटोस का गुजर इस ब्रिज से ज्यादा है, जिसकी वजह उस इलाके की आवाम को आमद रफ्त में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अक्सर आवाम हादसात का भी शिकार होती है, जिस पर आवाम ने इजहार अफसोस किया और ब्रिज की तोसी के लिए मुस्बित और जल्द इक़दाम की गुहार लगाई। 36 डिवीज़न के पास बाबन सापड़ी लोकेशन पे ये ब्रिज है। कई लोगों को जो है सो इतनी मुसीबत हो रही, एक ऑटो और एक साइकिल पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही और यहाँ पर जो है सो कोई तवज्जुह नहीं दे रहा। हम जो अब के हुकूमत वालों से जो बोल रहे हैं कि जो है सो वादे कर रहे, ये लोग बना के देना चाहिए। आवाम के ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आ रही। बेघरों को सहारा देने के लिए हुकूमत डबल बेडरूम स्कीम लगाने पर जाती घर हुए अशखास भी दरख्वास्तें दे रहे हैं, जिससे अहदेदार सर थाम रहे हैं। डबल बेडरूमों की स्कीम की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख जनवरी 18 तारीख होने पर सियासी नुमाइंदों के दबाव के मुताबिक फरवरी 12 तारीख तक बढ़ाई गई। अवाम में अपना वक़ार खोने का सियासी कायदीन ख्याल करते हुए डिवीज़नों में दरख्वास्त वसूली सेंटर्स लगाए। मुकामी सियासी कायदीन और म्यूनसिपल मुलाजमीन पास देते हुए दरख्वास्तों को पूरा करते हुए मुकामी आवाम से सताइश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वसूली सेंटरों पर कसी तादाद में दरख्वास्त गुजार शिरकत करने से मुलाजमीन के लिए सर दर्द महसूस हो रहा है। ज़ाती घरों वाले भी दरख्वास्तें दिए जाने से कंप्यूटर में दर्ज करना और इसे निकाल देना वक्त ज़ाया करने के मसावी होने का ख्याल जाहिर कर रहे हैं। सुबह उठते ही आवाम पानी भरते हुए सीधे वसूली सेंटरों के पास पहुंच रही है। कतारें लगाकर एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं।
और दरखास्तों के लिए अहदेदारों पर दबाव डालने पर अहदेदारों को दुश्वारियों में मुब्तला होने की नौबत आ गई। माजरीन को सहूलियात दिलवाने के लिए मसनूई अज़ा लगाए जाने के लिए कैंप का आगाज किया गया। माजरीन बहबूदी महकमे के अहदेदार चिन्नैया का बयान। शहर के बस स्टैंड के पास वाक़ई हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में माजरीन के लिए मसनूई जिस्मानी अज़ा लगाए जा रहे हैं। माजरीन बहबूदी महकमे के तहत ये कैंप लगाया गया। हादसात का शिकार होकर अपने हाथों पैरों को गंवाने वालों के लिए और पैदाइशी बहरे गूंगे माजरीन की तशख़ीस करते हुए इन्हें जिस्मानी मसनूई अज़ा के नाप लिए गए। इस मौके पर माजरीन बहबूदी महकमे के अहदेदार चिन्नैया ने बात करते हुए इजहार किया कि इस माह की 9 और 10 तारीखों में बांसवाड़ा आरमूर इलाकों में कैंप लगाए जाने पर 1295 माजरीन शिरकत किए। 2 दिनों तक इस कैंप को निजामाबाद में लगाया जा रहा है। इस मौके से माजरीन फवायद हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। हुकूमत ने 12 अहदेदारान को वक्फ फराजी के तईं संजीदा इक़दामात की हिदायत दी और वक्फ फराजी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहदेदारान की लापरवाही, तहफ़्फ़ुज़ात गैर यकीनी। मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात रूबे अमल लाए जाते हैं और तकरीबन सियासी जमातें इसके लिए बुलंद बांग दावे भी करती रहती है। अगर वक्फ अमलाक का कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसकी आमदनी में इजाफा किया जाए तो मुसलमानों की तकरीबन पसमानदगी दूर हो जाएगी। इस बात का इजहार कई दानिश्वर बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो कैसे। हाल ही में बोधन, बांसवाड़ा शहर व दीगर मुकामात पर वक्फ अमलाक को कम किरायों पर लेज आउट करने और या फिर निगराकारों की जानिब से फरोख्त किए जाने के मामलात मंजर-ए-आम पर आए और जिसकी मालूमात पर जिला सतह के अहदेदारान वक्फ अमला इन मुकामात का दौरा करते हुए अराजी पर होने वाले कब्ज़ाजात या लेज आउट पर शदीद बरहमी जताई और वक्फ बोर्ड के तहत लिए जाने की बात बताई, लेकिन ताहाल इस जानिब खास पेशरफ्त होती नजर नहीं आई। ना ही बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में अहकामात जारी किए गए। जिला वक्फ अहदेदारान व अमला तो इस जानिब खास तवज्जो देते हैं, लेकिन रियासती सतह पर अहदेदारान मिली भगत करते हुए मामलात को ठंडे बस्ते में डालने के इल्जामात भी सुनाई दे रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों से अक़लियती तबक़ों से वादा कर रहे थे कि इलेक्शन के टाइम पे जो वक्फ बोर्ड की कई हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो ज़मीन के हम सर्वे कराएंगे और सर्वे करा कर उसकी जो भी आमदनी आएंगी वो मुस्लिम तबके पे जो गरीब और मुस्तहिक़ है उन लोगों के तबके पे वो आमदनी अमल में ला के खर्च करेंगे वो बोले थे। वैसे सर्वे तो कई हो गए, जैसा बांसवाड़ा, बोधन, निज़ामाबाद, ऐसा दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे सर्वे हो रहे, लेकिन अब तक उसका कोई राह अमल नहीं निकल रहा। मैं तो समझता हूँ कि स्टेट के जो ज़िम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के हेड ऑफिस के, चाहे उनकी सुस्ती है, उनकी नाहिली है या उन पर किसी कोई चीज़ का दबाव है, पता नहीं। जो सिर्फ सर्वे तो हो रहा है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं आ रहा। उसकी इनकम किधर आ रही है, ना तो इनकम का एक पैसा भी, ना तो अक़लियतों के तबके पे यूज़ हो रहा, ना इसको इस्तेमाल हो रहा। इस दौर के उर्दू मीडियम तलबा मुसाबक़त में किसी से कम नहीं, बस तलबा लगन से तालीम और अपनी मादरी ज़बान पर महारत हासिल करें और असातिज़ा और ज़िम्मेदारान इस जानिब खास तवज्जो दें। इस बात के लिए स्कूली सतह से यूनिवर्सिटी सतह तक काविशें, प्रोग्राम की तैयारियाँ। आज का दौर इंतहाई तरक्की याफ्ता दौर है जिसमें इंग्लिश का खास दखल है, लेकिन उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा भी अपना शानदार मुजाहरा करते हुए इस बात को साबित कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम तलबा मुसाबक़त में किसी से कम नहीं। तलबा की काबिलियत को निखारने और इन्हें परवान चढ़ाने के लिए असातिज़ा और इसके जिम्मेदारान की कोशिश भी नजर आ रही है और स्कूली सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक ये कोशिशें देखने को मिली और दानिश्वर और मुहिब्बान उर्दू ने तलबा पर जोर दिया कि वो उर्दू की फरोख के लिए मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर शरीक रहें और अपनी काबिलियत में इजाफा करें। और शुबा उर्दू की जानिब से तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इजलास और सेमिनार का ऐलान किया गया, तो दूसरी जानिब शुबा उर्दू गिरिराज कॉलेज में कहकशां उर्दू के नाम से प्रोग्राम्स, ताकि तलबा की सलाहियतों को निखारा जा सके और तलबा में खुद एतमादी पैदा हो। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से पेश किए गए तरक्याती स्कीमात में यंत्रा लक्ष्मी स्कीम किसानों के लिए फवायदमंद साबित हो रही है। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। निज सब्सिडी पर ट्रैक्टरों की तकसीमात करवाना टीआरएस पार्टी के हक में ही जाता है। शहर के विनायक नगर में वाक़ई रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की क़यामगाह पर सिरिकुंडा न्यावानंदी के रहने वाले प्रकाश रमेश को सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स दिए गए। बाजरेड्डी गोवर्धन ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इसकी चाबियां लोगों के हाथों में थमाई। इस मौके पर एमएलए ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की बहबूदी के लिए कई तरह की स्कीमात को अमल में ला रहे हैं और इस साल बारिश अच्छी तरह होकर किसानों को मसरतें दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। खासकर केजविल ट्रैक्टरों से सड़कें तबाह हो रही है। इन ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाए जाने पर अहदेदार को इक़दामात लिए जाने का मशवरा दिया।
और सड़कों को खराबी से बचाने के लिए हुकूमत नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स की तकसीमात कर रही है। इस मौके पर उम्मीदवारों ने वज़ीर आला और MLA का इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना तेलुगु जुबान की अहमियत को उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पार्था सारथी का बयान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तेलंगाना समाजी व माली और तहजीब व तमद्दुन तज्जियाती सेंटर के तहत तेलंगाना तेलुगु जुबान पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए TU वाइस चांसलर पार्था सारथी ने बात करते हुए इजहार किया कि तेलंगाना तेलुगु की जड़ों की तलाश की जाए। तेलुगु तेलंगाना की अहमियत उजागर करने के लिए तज्जियात किए जाने की ज़रूरत होने का इजहार किया। अपनी ज़बान, अपना लहजा, तेलुगु के अपने अल्फाजों पर हक़ारत आमेज़ नज़रों से देखने वालों का ज़माना चला गया है और अब तेलंगाना अवाम का ज़माना आ चुका। अपने तेलुगु ज़बान की अहमियत को उजागर करने की खासी ज़रूरत है। आलमी तब्दीली के औक़ात में ज़ुबानें भी तारीकियों में डूबते औक़ात अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना और आइंदा नस्ल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सब पर ही आयद होती है। तेलंगाना माशरे की ज़बान को तरक्यात पर लाने के लिए तेलंगाना तेलुगु अल्फाजों की तख्लीक किया जाना चाहिए। किताबों में भी अपनी तेलुगु ज़ुबान का ही इस्तेमाल किए जाने का पार्था सारथी ने इजहार किया और इसके लिए गहरे तज्जियात करवाने पर जोर दिया गया। इसके बाद इस इजलास में मशहूर तज्जियाती माहिर डॉक्टर वेलचाला कुंडल राव ने कहा कि तेलुगु ज़ुबान तेलंगाना इलाके में ही पैदा हुई है। तेलंगाना की तेलुगु हमारे असासों में से एक है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर भी आयद होती है। अपना ज़ुबान, अपना लहजा, तहजीब व तमज़्ज़ुम की हंसी उड़ाने पर ही तेलंगाना मुहिम चलाए जाने की एक वजह बनी है। अपनी ज़ुबान और अपने लहजे की हिफाजत करना हमारे ज़मीर की हिफाजत करने के मसावी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदनी सिद्धारेड्डी, आचार्य जयधीर, तिरुमला राव भास्कर, प्रोफेसर अयलैया, प्रोफेसर तुम्मला रामकृष्णा, डॉक्टर रेड्डी श्यामला, डॉक्टर GV रत्नाकर राव, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर श्रीनिवास, रविंदर राव, नटेश्वर शर्मा और दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की तनख्वाह इनके लिए काफी नहीं है या फिर लालच का नशा इनके सर पर है, पता नहीं, मगर एक अहदेदार ने बिलों की मंजूरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग की और रिश्वत लेते हुए ACB अहदेदारों के हत्थे चढ़ा। कामारेड्डी शहर के म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत बजलाने वाले मल्लिकार्जुन रेड्डी 5,000 रुपये रिश्वत लेकर ACB अहदेदारों के हत्थे चढ़े। म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर महेश अपने कॉन्ट्रैक्ट के ताल्लुक से MB और दीगर रिकॉर्ड्स को आला अहदेदारान को भिजवाने के लिए सीनियर असिस्टेंट मल्लिकार्जुन रेड्डी 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किए और 10,000 के लिए काफी मिन्नत समाजत करते हुए 5,000 रुपयों में तय करते हुए कॉन्ट्रैक्टर महेश ने ACB अहदेदारों का सहारा लिया। कॉन्ट्रैक्टर महेश के मसले पर ACB अहदेदारों ने मंसूबा तैयार किया। कॉन्ट्रैक्टर महेश 5,000 रुपये रिश्वत देते औकात में ACB अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अहदेदार मल्लिकार्जुन रेड्डी की पूरी मालूमात ACB अहदेदार हासिल करते हुए इन्हें हिरासत में लेकर रिमांड भिजवाया जा रहा है और मल्लिकार्जुन रेड्डी की जायदादों की भी तनकीद किए जाने की ACB DSP नरेंद्र रेड्डी ने इजहार किया। भरोसे का दूसरा नाम होंडा शोरूम पर एक नई इजाद की गई बाइक की इजराई अमल में आई और नई टेक्नोलॉजी की ये बाइक मार्केट में धूम मचा रही है। शहर के प्रगति नगर में वाक़ साई राम होंडा शोरूम में CB हॉर्न एंड बाइक का स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद DGM भंडारी AGM रंगराज ने इजरा किया। 160cc HET टेक्नोलॉजी इंजन 62 किलोमीटर माइलेज के जरिए अपनी शान दिखा रही है। 5 रंगों में दस्तयाब होने वाली बाइक 80,000 रुपये दाम होने का शोरूम इंतजामिया ने इजहार किया और ये बाइक मार्केट में काफी अहमियत दिखाते हुए हर एक की सहूलियत बख्श होने की तरह इसकी डिजाइन किए जाने की शोरूम MD दिनेश रेड्डी ने बात कही। आंगनवाड़ी वर्कर्स और कोऑर्डिनेटर्स वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं और इनसे सवाल करने वाला कोई ना होने की वजह इनकी मनमानियां उरूज पर है। बालकुंडा मंडल की पूजमपाड़ में आंगनवाड़ी सेंटर्स पर वक्त की पाबंदी न किए जाने का आवाम इल्जाम आयद कर रही है। चर्च के पास के आंगनवाड़ी सेंटर लेबर कैंप में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर में मुलाजमीन लापरवाही जताते हुए ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं। सुबह 11:30 बजने पर भी सेंटरों को खोला नहीं जा रहा, जिससे हामला खवातीन, जच्चा खवातीन और बच्चों को दिए जाने वाले तवन्नाए ग़िज़ाओं को सरबराह नहीं किया जा रहा। मुतल्लिक़ा सुपरवाइजर सेंटरों की तरफ झांक कर भी नहीं देख रहे, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स सेंटरों का रुख भी नहीं कर रहे। हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे ग़िज़ाई अजनास दूध, अंडे, चावल फरोख्त कर रहे हैं। सेंटरों को ना चलाने वाले मुलाजमीन पर इक़दामात लिए जाने की अवाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की।
वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश तकरीब को भारी पैमाने पर मनाया जाए। TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी का बयान। अवामी नुमाइंदे को भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा जाए। माखलूर मंडल के वडियाटपल्ली गांव में TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाए। इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश होने की वजह देहातों के सदर और सरपंचों, MPTC, सिंगल विंडो चेयरमैन भारी पैमाने पर यौम पैदाइश तकरीब मनाए जाने का मशवरा दिया। KCR की तहरीक चलाए जाने की वजह से ही तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई है और वो वज़ीर आला की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी लेने के बाद से तमाम तबक़ात की आवाम की जिंदगियां मसरत भरी नजर आ रही है और तमाम तबक़ात में आवाम TRS पार्टी पर ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए अपना ताउन देते आ रही है और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक ही हुकूमत अपनी हुक्मरानी करते हुए अवामी मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। अवाम अपनी खुशियों भरी जिंदगियां गुजारते वक्त में वज़ीर आला KCR यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर मुस्तफा प्रभाकर, सेक्रेटरी बड़गू सत्यम, सरपंच जलिंदर व दीगर ने शिरकत की। अब खबरें बोधन से। नई टेक्नोलॉजी ही आलम भर के निजाम को चला रही है। आरमू DSP आकुला राम रेड्डी का बयान। इंटरनेट वाईफाई आवाम की जिंदगियों को पूरी तरह तब्दील कर रहा है। आरमू शहर में आइडिया कंपनी की जानिब से पेश किए गए 4G खिदमत का DSP आकुला राम रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए इजहार किया कि 2G से लेकर 3G तक इस तरह सेलफोन शुबे में 4G खिदमत में तेजी आ जाने से लम्हों में मालूमात हासिल की जा रही है। इनकलाबी तब्दीलियाँ इस सिलसिले में चंद एक फवायद हासिल करने पर चंद एक को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सार्फिन को जहां सहूलियात मिल रही हैं तो वहीं दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है और टेक्नोलॉजी शुबा हर एक के लिए फवायदमंद ही साबित होने का ख्याल जाहिर किया और मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमारे ख्यालात से भी बढ़कर तरक्यात पर तेजी से आगे बढ़ने का इजहार किया। 9 माह अपनी कोख में रखकर माँ ने औलाद को जन्म दिया और इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और तालीम से सरफराज करवाकर इन्हें काबिल बनाया और आज ज़ईफ उम्र में माँ का सहारा बनने के बजाय बेटे माँ को बेयारू मददगार छोड़कर चले गए। तफसील कुछ इस तरह। आरमू शहर के रामनगर कॉलोनी के रहने वाले सन्नाराम सत्यम्मा की 90 साल उम्र है और इसे ब्रह्मैया, किशन, सुदर्शन, माणिक्यम नामी 4 बेटे होने पर 2 बेटियां भी हैं। शौहर 40 साल कबल ही फौत हो जाने पर बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर सबको तालीम से सरफराज करवाई। पहला बेटा ब्रह्मैया सरकारी स्कूल में हेडमास्टर की हैसियत से अपनी खिदमत बजा लाकर सबकदोश हुआ। फिलहाल जयपुर में बीवी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है और दूसरा बेटा किशन गल्फ मसलूम है। ये भी रामनगर में रहते हुए मां की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और तीसरा बेटा और चौथा बेटा गल्फ में ही होने पर एक बेटे की बीवी बच्चे कमरपल्ली और दूसरे बेटे के भिंगल में क़याम पजीर है। 4 बेटे होने पर भी मां की तरफ एक भी तवज्जो नहीं दे रहा और इसे बेसहारा छोड़कर उसी तरह चले गए। माँ की मोहब्बत की बजाय इन्हें अपने कमाए, सरमाए और बीवी की बातों पर ही ज्यादा जहन देते हैं, जिससे माँ पर मोहब्बत निछावर करने की बजाय बेदर्दी के साथ अकेला छोड़कर चले गए। आखिर में अपनी माँ को ज़ईफों के आश्रम में भर्ती करवाते हुए बेरहमी के साथ छोड़कर चले गए। ज़ईफों के आश्रम में रहने से खासिर होकर तड़पती माँ ने अपने बेटों की इस घिनौनी हरकत पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुई और इसे इंसाफ दिलवाने के लिए तहसीलदार से अपील की। साल भर में एक बार भी इससे बात न करने पर आंसू बहा रही है और इसे पेंशन की मंजूरी देने पर अपनी जिंदगी गुजार लेने की अपील की और इसकी औलाद की तरह खुदा दुश्मन को भी औलाद ना देने की दुआएं करती नजर आई। माँ बाप की खिदमत ना करने वाली औलाद जिंदा होकर भी मरने के मसावी होने का दुख जाहिर किया। देखते हैं व्हाट्सएप न्यूज। निजामाबाद मंडल की मोपाल गांव में महालक्ष्मी मंदिर के पास की नालियां बदतर होकर रह गई। ग्राम पंचायत मुलाजमीन से कई बार फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं, जिस पर अवाम ने अपना अफसोस जाहिर किया। जिला सरकारी दवाखाने में सफाई निजाम बदतर होकर रह गया। कचरों के ढेर जमा हो जाने से मरीजों को सख्त दुश्वारियों का सामना हो रहा है, जिससे लोगों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है।
भीमगल मंडल मुस्तखर के अजीज कॉलोनी में दिन की औकात में ही स्ट्रीट लाइट जलती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत मुलाजमीन से फरियाद करने पर भी कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही, जिस पर अवाम ने अफसोस जाहिर किया। डिशपल्ली मंडल के रामपुर गांव में आमने सामने से आ रही दो बाइकों में तसादुम हुआ, जिससे दोनों शदीद जख्मी होने पर इन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में गंदे पानी की नालियों की सफाई ठीक तरह से नहीं की जा रही और गंदे पानी की नालियों की तामीरात भी गैर मियारी होने की मुकामी अवाम ने बात कही। बालिया अहदेदार इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर किए। जानते हैं आज का सोने का दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 29,100 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 28,800 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 380 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 38,000 रुपये। हेडलाइन फिर एक बार। समाज के हर तबके और हर फर्द की तरक्की, टीआरएस का नस्बुल ऐन। निस्फ सब्सिडी पर ट्रैक्टर की इजराई, केसीआर का अजीम कारनामा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन। उर्दू दिलों को जोड़ने वाली जुबान। उर्दू के तुलबा किसी से कम नहीं। कई प्रोग्राम से तुलबा की हौसला अफजाई की कोशिशें। रिश्वत समाज के लिए दीमक बन चुका। एक और ओहदेदार रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ा। वक्फ अमला के तहफ्फुज़ में ओहदेदारान की लापरवाही, तहफ्फुज़ात गैर यकीनी, सर्वे और वक्फ बोर्ड अमले की मेहनतें, लेकिन कोई समर नहीं। तो खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।